फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट टॉपिक जो है ज्ञान क्या है। जैसे कि आप जानते ही है, ज्ञान खुद ही एक इतना व्यापक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जानना, है ना। उसका हमें पता हो, उसको हम जानते हो, उससे परिचित हो, वही ज्ञान है। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि किस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ज्ञान शब्द स्वयं में ही एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ जानना, बोध और अनुभव से होता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है उसके स्वरूप को जानना ही ज्ञान कहलाता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की सही जानकारी का होना ज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विषय, वस्तु या घटना की सत्यता की जानकारी होना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को दो रूपों में विभक्त किया गया है, जो कि है एक व्यापक रूप और एक है संकुचित रूप। सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य किसी जानकारी से होता है जो हमें ज्ञात होती है, मतलब कि जो हमें पहले से ही पता हो वही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान एक बौद्धिक अनुभव है जो हमारी ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है, यानी हमारी आँखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा सुन के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे। अब कुछ विद्वानों ने इसके ऊपर अपनी विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, अर्थात ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है, यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। अब विलियम जेम्स के अनुसार भी उन्होंने भी कुछ अपनी विचार प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है। प्रोफेसर जोड के अनुसार और वेबस्टर के अनुसार ज्ञान का तात्पर्य, आप चाहे तो दो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दो या दो से तीन तक लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अच्छा आंसर आपको देता है। अगर आप एग्ज़ाम में अपनी 2-3 डेफिनेशन लिखे किसी विद्वान द्वारा तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अंत में कि किसी वस्तु, घटना आदि की संपूर्ण जानकारी होना जिसके बाद जानने को कुछ शेष ना बचा हो, मतलब कि उसको इतना जान लेना कि उसके बाद उसकी और कुछ जानना ज़रूरी, मतलब कुछ ना बचा हो, उसी को ज्ञान कहलाता है, वही ज्ञान कहलाता है। अब आ जाते हैं ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के दो प्रकार हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान से तात्पर्य क्या है? जो सामान्य ज्ञान का जो संबंध होता है वो भौतिक जगत से होता है, जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि भौतिक जगत मतलब हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। वह चीज़ें जो हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं वह सामान्य ज्ञान में आती है, जैसे कि कुर्सी, पलंग, चेयर, ये सब सामान्य ज्ञान है क्योंकि हम इन्हें देख पाते हैं। ये जो होता है ये ज्ञान सरल होता है, कम समय में प्राप्त हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बहुत ही सरल, सुविधाजनक होता है। अब सामान्य ज्ञान को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक है प्रागुण भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। अब प्रागुण भाविक ज्ञान क्या होता है? ये वह ज्ञान है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता से प्राप्त कर सकती है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि 2 और 2 4 ही होते हैं। इसको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए भी कोई प्रमाण दिया जाए कि 2 और 2 4 ही होते हैं। अब आता है प्रायोगिक ज्ञान। यह ज्ञान अनुभव ज्ञान पर आधारित है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, जो कि प्रागुण भाविक ज्ञान से भिन्न होता है। यह ज्ञान बाहरी जगत के अनुभव, मतलब बाहर से मिलने वाला ज्ञान होता है, मतलब कि मनुष्य के स्वयं के अनुभव, उसका निरीक्षण करता है, जब वो ऑब्जर्व करता है बाहर की वातावरण को, ये वहाँ से मिलता है ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आता है ज्ञान का दूसरा भाग, जो कि था विशिष्ट ज्ञान। 2 ज्ञान के भाग थे, एक था सामान्य और था विशिष्ट। अब विशिष्ट पे आ जाते हैं। विशिष्ट ज्ञान का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, मतलब जो हम सोचते हैं। विशिष्ट ज्ञान को हम आंखों से देख नहीं सकते, वरन अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने कहा था पहले, जो हम सोचते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। विशिष्ट ज्ञान का संबंध
पारलौकिक जगत से होता है, जो सांसारिक व्यवहार से परे है। विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से होता है तथा जिसको प्राप्त करने में अधिक समय व कठिनाई लगती है। मतलब ये ज्ञान सामान्य ज्ञान से थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए कठिनाई लगती है, और सामान्य ज्ञान बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। विशिष्ट ज्ञान का संबंध इंद्रियों के स्थान पर बौद्धिकता से अधिक पाया जाता है। मतलब इसको इंद्रियों की सहायता से नहीं बल्कि बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है विशिष्ट ज्ञान को। अब विशिष्ट ज्ञानों को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अधिकारात्मक ज्ञान, ऐन्द्रिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान और आखिरी का है अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान। अब आ जाते हैं अधिकारात्मक ज्ञान। यह वह ज्ञान है जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथनों, लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों, तथ्यों व अन्य क्षेत्रों की विशेषज्ञों के विचारों द्वारा ही जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई बता रखा है कि ये ही फॉर्मूला है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, तो हम उन्हीं की बताई बात से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान ना तो तर्क पर आधारित होता है, ना ही बोध पर। ये ज्ञान किसी न किसी अधिकारी द्वारा ही भी दिया जा सकता है, जिस कारण इसे अधिकारात्मक ज्ञान कहा जाता है। अब आ जाता है ऐन्द्रिक ज्ञान। ये ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक ज्ञान और महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि दोस्तों इस ऐन्द्रिक से मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों से प्राप्त हो, जैसे आँख, कान, जो हम पहले ही बोल चुके हैं, जो कि यहाँ जैसे लिखा है, जो कि इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है, जिसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सहायता से प्राप्त करता है, और ये ज्ञान अनुभवों, निरीक्षणों, अवलोकनों पर आधारित है। अब आ जाता है तार्किक ज्ञान। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये ज्ञान जो होगा तर्क से आधारित होगा। इसमें बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, निगमन विधिया और आगमन विधिया। और दोस्तों कौन बताओ, कमेंट्स में बताओ कि किस ने निगमन विधि और आगमन विधि के बारे में पहले ही सुन रखा है, और ये भी बताना कि कहाँ सुन रखा है, निगमन और आगमन। ठीक है। अब आ जाता है विशिष्ट ज्ञान का अगला भाग, जो कि है वैज्ञानिक ज्ञान। ये ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है, और इस प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं, तथा इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। क्रियात्मक ज्ञान आ जाता है। ये ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है। यानी कि क्रिया करके प्राप्त किए गए ज्ञान को क्रियात्मक ज्ञान कहा गया है, सरल शब्दों में अगर बताया जाए तो। अब आखिरी ज्ञान है, जो कि है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। ये ज्ञान मनुष्य की छठी इंद्री से जोड़ा जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति को घटने वाली दुर्घटना का आभास पहले ही हो जाता है। मतलब कि कोई दुर्घटना घटने वाली हो और उसका ज्ञान, मतलब एक बार दोस्तों कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि अब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उस ज्ञान को ही इस भाग में रखा गया है। जैसे कि बताया गया है, जो घटने वाली दुर्घटना का आभास पहले ही हो जाता है, जो उसकी छठी इंद्रियों के कारण ही होता है। मतलब हमारी छठी इंद्रिय होती है जो हमें महसूस कराती है कि कुछ अब हमारे साथ बुरा होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो, कभी अच्छा भी होता है। तो दोस्तों आज हमारा ये सेक्शन ख़त्म हुआ। प्लीज़ जिसको भी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी